नमस्ते बच्चों, YouTube की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक अध्याय चल रहा है समांतर श्रेणी। ठीक है, गणित में क्लास 10th में शॉर्ट में इसे AP पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5C चल रही थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 के पहला पार्ट तक लग गए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट को देखेंगे। 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने होंगे। मतलब सवाल ये कह रहा है कि ये जो समांतर श्रेणी दी गई है इसके कितने टर्म लें जिसका हम ये ऐड करें तो आपका 636 हो जाए। तो अथवा करके ये क्वेश्चन हम एक और टाइप से बना सकते हैं। देखिए क्या टाइप हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अथवा करके समांतर श्रेणी शास्त्रीय। ठीक है, समांतर श्रेणी दी गई है 9, 17, 25 ... के कितने पदों का योगफल, के कितने पदों का योगफल 636 होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन किसी भी टाइप से एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे मोस्टली आपका ये पूछा जाता है जो हमने बाद में अथवा में लिखा हुआ है। समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ... के कितने पदों का योगफल 636 होगा। ठीक है, आपके दोनों ही हेडिंग आपके एक ही हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में आपको जो दी गई समांतर श्रेणी है वो लिखें आप यहाँ से, यहाँ पे लिखेंगे दी गई AP। AP मीन्स समांतर श्रेणी। आपको कौन सी दे रहा है समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ... ठीक है, इसके कितने पद लिए जाएं। ये तो 3 पद हैं केवल, T1, T2, T3। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके और भी कितने पद लिए जाएं जिनका योग करें तो आपका 636 हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि n पदों का योगफल, माना कि AP के समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बराबर 636 है। n पदों का योगफल को कहते हैं SN बराबर 636 है। ठीक है, तो n पदों के योगफल का हम लोग सूत्र लगाएंगे। आप लोग जानते हैं कि A और D पता है आपको। यहाँ से प्रथम पद आपका है 9, प्रथम पद A बराबर है आपका, इसको हम T1 भी कहते हैं, 9 दिया है। सार्व अंतर को हम पदांतर भी कहते हैं, अर्थात कॉमन डिफरेंस D, T2 माइनस T1। तो D इक्वल टू 17 माइनस 9, D बराबर 8। ठीक है, तो n पदों के योगफल का सूत्र लगाएंगे जिसमें हम n का मान ज्ञात करेंगे। वही n का मान बताएगा कितने पद लिए जाएं। तो n पदों का योगफल SN का सूत्र क्या होता है बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 636। यहाँ पे A और D के मान रखेंगे। तो n/2 आपका ऐसे ही चलेगा। 2a का मान आपका कितना है 9 प्लस n माइनस 1, D का मान आपका है 8 बराबर 636। आगे बच्चों हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो आपका रहेगा n/2 9 दूनी 18 प्लस 8 का n में गुणा करेंगे 8n माइनस 8 का 1 में करेंगे 8 एकम 8 बराबर 636। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लें। ये हमने अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दिया है 8 का। ठीक है, तो आगे आपका सॉल्व रहेगा। तो n/2 ये चल रहे हैं आपके 8n माइनस 18 में से 8 गया 10 बचेगा आपका, प्लस के बचेंगे ये। ठीक है, बराबर 636। आगे क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लें आप। तो n/2 2 कॉमन लें तो 2 चौको 8, 4n प्लस 2 पंचे 10 बराबर 636। ठीक है, 2 से 2 आपके कट जाएंगे। कैलकुलेशन आपकी बची, n बचे आपके ब्रैकेट में 4n प्लस 5 बचे बराबर 636। अंदर गुणा करें तो आपका रहेगा 4n² प्लस के 5n माइनस के 636 का ट्रांसफ़र कर दिया हमने, पक्षांतर कर लिया, माइनस के 636 बराबर 0। ठीक है, ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है देवघात समीकरण, यहाँ से आप स्वयं आप हल करेंगे। गुणनखंड स्वयं करें आप, गुणनखंड स्वयं करें। गुणनखंड जब स्वयं करेंगे आप तो n के आपके मान आ जाएंगे। ठीक है, n का जो मान आएगा वही आपका बताएगा कितने पद आपके लिए जाएं जिनका योगफल 636 होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि पदों की संख्या हमेशा कैसी होती है बच्चों, धनात्मक तथा पूर्णांक। पूरा अंक होता है।
इस बात का ख्याल रख के आप n का मान निकालेंगे। n के संभवतः 2 मान आएंगे, जिसमें आप वो मान करेंगे जिसमें धनात्मक होना चाहिए और पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी टाइप से बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जो भी योगफल दिए गए हैं इनको ज्ञात करना है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिए गए इसमें देखिए श्रेणी दी गई है और लास्ट पद तक दी गई है, लेकिन लास्ट पद तक का फॉर्मूला ज़रूर लगा लेंगे हम लोग, लेकिन समस्या ये आएगी n कहाँ से लाएंगे, पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग पदों की संख्या निकालेंगे। एक जैसे क्वेश्चन है, इसमें से हम पहला पार्ट आपको बता रहे हैं और 2 पार्ट आपके रहेंगे होमवर्क, इनको आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहला पार्ट आप देखें। तो आपको दी गई एपी जो समांतर श्रेणी दी गई है वो आप लिखें दी गई एपी या दी गई समांतर श्रेणी। आपको क्या दे रहे हैं, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ... प्लस 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका पदों ज्ञात कीजिए, पद कितने हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए T1 आपका है 34, काउंट कर रहे हैं। T2 आपका 32 है, T3 आपका 30 है। इसी क्रम में चलते आए तो 10 आपका आएगा nवें नंबर पे। जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक n मान के चलें। तो यहाँ लिखेंगे माना कि nवां पद, माना कि nवां पद जिसको हम Tn के नाम से जानते हैं इक्वल टू 10 है। ठीक है, जब तक आपको n क्लियर नहीं है तब तक आप मान लें, क्लियर हो जाएगा तो आप पता लगा लेंगे कि कितने पद हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना है आपका, प्रथम पद आपका है a इक्वल टू या T1 इक्वल टू 34। ठीक, सारवंतर को कॉमन डिफरेंस d कहते हैं, T2 माइनस T1। तो आपका रहेगा 32 माइनस 34, आपका रहेगा -2। ठीक है, तो माना कि nवां पद Tn बराबर 10 है। nवां पद का सूत्र लगाएं। nवां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10 लिखेंगे। यहाँ से a और d रख के आप n क्लियर कर लेंगे, आपको पता लग जाएगा n कितने पदों का योगफल चाहिए। तो a का मान है आपका 34 प्लस n माइनस 1, d का मान है आपका -2 बराबर 10। 34 प्लस के हैं, पक्षांतर करें आप, माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर तो आपका बचेगा n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 माइनस 34। तो आपका बचेगा n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू, ये बचेंगे आपके माइनस के 24, क्योंकि 34 में से 10 घटा देंगे, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। गुणा का पक्षांतर भाग, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस के 24 बटे माइनस के 2, माइनस कट जाएंगे 12 दूनी 24, n माइनस 1 बराबर 12। तो n बराबर 1 ट्रांसफ़र कर लें तो 12 प्लस 1 बराबर 13। तो n आपका 13 आया है। ठीक है, n आपका कितना आया है, 13। तो आप 13 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। यहाँ लिखेंगे तब समांतर श्रेणी के n बराबर 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, n का मान आपका कितना है, 13 है। तो हम जानते हैं n पदों का योगफल क्या होता है, चूँकि n पदों का योगफल AP के, चूँकि AP के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। फॉर्मूला आप a और d वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें l क्लियर है, अंतिम पद पता है, तो उस सिस्टम से चलें। तो यहाँ लिखेंगे तब AP के n बराबर 13 है, 13 पदों का योगफल निकालेंगे आप, 13 पदों का योगफल, इसे कहेंगे आप S13। तो आपका लिखा जाएगा n/2 का मतलब है 13 बटे 2। a का मान कितना था आपका 34 प्लस l का मान कितना है 10। ठीक है, अंतिम पद आपका 10 होगा। तो S13 बराबर होगा 13 बटे 2। ठीक है, 34 और 10 होते हैं 44, 2 से 44 कट जाएंगे, 22 बार भाग जाएगा आपका। तो S13 बराबर होगा आपका 13 गुणा 22। ये मल्टीप्लाई कर लें उतना ही योगफल होगा। 22 दिया 66 की 6 हासिल 6, 22 से कम 22 और 6 28। आपका योगफल 286 होना चाहिए। ठीक है, तो 13 पदों का योगफल आपका 286 आएगा। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप n निकालेंगे।
n निकालने के बाद तब क्लियर हो जाएगा कितने पदों का योगफल चाहिए, तो आप फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला आप कोई भी लगा दें क्योंकि अंतिम पद दिया गया है और a और d तो वैसे ही पता है आपको, ठीक है, इसे आप नोट करें। इसी आधार पर बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न समांतर श्रेणी में कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं और पूछा भी गया है कुछ, देखिए ध्यान से। पहला पॉइंट इसका लेके चले, a बराबर 7। a का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, आपको दिया गया है प्रथम पद, a को कहते हैं प्रथम पद, ठीक, प्रथम पद a बराबर 7 दिया है। a 13 आपका 35 दिया, a 13 को आप 13वां पद कहेंगे, लेकिन आप यहाँ t 13 कहें, ठीक है, t फॉर टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13वां पद, 13वां पद, 13वां पद आपको दे रहे हैं t 13 बराबर 35। तो आपसे कह रहे हैं d और s 13 ज्ञात करो। d मतलब सारवंतर ज्ञात करो, s 13 मतलब 13 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले d आप निकालेंगे, तो देखिए 13वां पद दिया गया, 13वां पद का आप फॉर्मूला लगा दें आप। तो 13वां पद का डायरेक्ट भी फॉर्मूला बनाना सीखें, एक d कम करके लिखते हैं, तो आप लिखेंगे 13वां पद का a प्लस 12d बराबर 35, ठीक है। a का मान रख दें, तो आपका a का मान 7 है, 7 प्लस 12d बराबर 35। तो 7 प्लस का पक्षांतर माइनस कर देंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो आपका बनेगा 12d बराबर 35 माइनस 7, ठीक है। तो 12d बराबर 35 में से 7 गई 28, गुणा का पक्षांतर भाग, d बराबर रहेगा 28/12, ठीक है। 28/12 मतलब इसको जो है काटना चाहें तो काट लें, तो 4 7 28, 4 3 12, 7/3 आएगा d का मान, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पहला रिजल्ट आपका आ चुका है, जो पूछा जा रहा था पहला रिजल्ट आपका आ चुका है। इसके बाद s 13 और निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः समांतर श्रेणी में दिए गए हैं समांतर श्रेणी के n बराबर 13 पदों का योगफल, n बराबर 13 पदों का योगफल। तो देखें ध्यान से, 13वां पद दे रहे हैं 35, श्रेणी में 13 ही पद हैं आपके, तो अंतिम पद आपका 35 ही है, ठीक है। और वैसे a और d पता ही है आपको, तो चाहे तो a और d वाला फॉर्मूला लगा लें और चाहे तो l वाला फॉर्मूला लगा लें। तो यहाँ लिखेंगे आप Sn इक्वल टू लिखेंगे n/2 a प्लस l, ठीक है। आप a और d वाला भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो S 13 इक्वल टू आपका रहेगा 13/2, a का मान 7 है, प्लस l अंतिम पद आपका 13वां पद होगा 35। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आप, S 13 बराबर 13/2, 7 5 12, 2 1 3 4, 2 से 42 काट देंगे, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, तो S 13 बराबर आएगा 13 गुणा 21, तो S 13 बराबर आएगा 13 एकम 13 की 3 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 13 पदों का योगफल होगा 277। ये आपका रहा सेकंड रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें जो पूछ रहे थे उसके सापेक्ष हम लोगों ने सबसे पहले प्रथम पद दिया था, 13वां पद दिया था, ठीक है। तो आपने इससे जो है a प्लस 12d बराबर 35, ठीक है, 13वें पद का सूत्र लगाया, d आपका प्राप्त हो गया 7/3, पहला रिजल्ट आ गया क्योंकि d पूछ रहे थे इसमें। इसी तरीके से AP के 13 पदों का योगफल पूछ रहे थे, तो आप जब 13 पदों का योगफल निकाल रहे हैं, इसका मतलब है श्रेणी में 13 पद है और अंतिम नंबर पे 13वां पद तो होगा आपका, तो 13 पद आपका 35 है, तो अंतिम पद इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसे नोट करें आप। इसी आधार बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, चौथे का सेकंड पार्ट, A3 बराबर दे रहे हैं 15 है, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट। A3 का मतलब आप T3 समझें, तीसरा पद, तो आपसे कहा गया है तीसरा पद, बहुत ध्यान से समझेंगे, तीसरा पद इसको T3 कहते हैं, बराबर दिया गया है 15। तो तीसरे पद का सूत्र क्या बनता है आपका, तीसरे पद का सूत्र डायरेक्ट बनाएं a प्लस 2d इक्वल टू 15, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे क्या कह रहे हैं, तथा S10 बराबर दे रहे हैं 125। S10 का मतलब है 10 पदों का योगफल, ठीक है। तो आपका ये 10 पदों का योगफल दिया है, तथा S10 यानी कि 10 पदों का योगफल दे रहे हैं, 10 पदों का योगफल कितना दे रहे हैं आपका, S10 इक्वल टू दे रहे हैं 125, 125।
तो 10 पदों के योगफल का सूत्र आप बना लेंगे। जैसे n पदों का योगफल होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप 10 पदों का बनाना है तो 10 n की जगह 10 रख देंगे आप, तो आपका बनेगा 10/2, ठीक है, 2a प्लस 10-1 इंटू डी बराबर 125, ठीक है। आगे क्या रहेगी प्रोसेस, 2 पंचे 10, तो 5 टाइम कटेगा ये, तो ये रहेगा 2a प्लस 9d बराबर 125। 5 का गुणा का पक्षांतर भाग कर दें तो आपका रहेगा 2a प्लस 9d बराबर 125/5, 25 पंचे 125, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले d निकालो फिर S13 निकालो। तो देखिए d तो आपका आ जाएगा, a भी आना चाहिए क्योंकि S13 जब निकालेंगे तो a चाहिए आपको। तो आप लोग क्या करेंगे, हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण पहला और दूसरा हल कर देंगे। तो पहला आपका लिखा है a प्लस 2d बराबर 15, ठीक है, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर है ये सेकंड। इसको आप स्वयं हल करेंगे। आप प्रथम पद a प्राप्त कर लेंगे, प्रथम पद a का मान आ जाएगा और सार्वंतर d का मान आ जाएगा। क्योंकि 2 चर में समीकरण है, 2 चर आपके a और d ही हैं, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, विलोपन विधि से आप हल करें, उपयुक्त रहेगा। विलोपन विधि, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि। इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा, जो d आएगा अब ये आपका फर्स्ट रिजल्ट होगा आपका। देखिए d इसमें पूछ रहे थे। इसके बाद हम लोग 13 पदों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः AP के 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल, ये भी आप निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल आपका होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपका 13 पदों का योगफल क्या होगा, इसलिए 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल, इसको कहेंगे S13 बराबर 13/2 2a प्लस 13-1 इंटू डी। आप इसमें जैसे ही a और d रखेंगे जो आप निकाल चुके हैं पहले, ठीक है। प्रथम पद a तथा सार्वंतर या पदांतर d रखने पर जैसे ही आप रखेंगे वैसे ही आपका 13 पदों का योगफल क्लियर हो जाएगा। ये आपका रहेगा सेकंड रिजल्ट। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें 2 समीकरण सॉल्व करने हैं। पहले तो समीकरण प्राप्त किए हमने, तीसरा पद दिया गया था, 10 पदों का योगफल दिया गया था, यहाँ से 2 समीकरण बनाए। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, प्रथम पद सार्वंतर प्राप्त करेंगे, सार्वंतर आपको निकालना भी था तो पहला रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी के 13 पदों का योगफल, मतलब n पदों का योगफल जानते हैं आप Sn, तो 13 पदों का योगफल S13, उसमें a और d रखेंगे, तब आपका रिजल्ट आएगा S13 का, ठीक है। यहाँ पे एक बात और लिख लें, माना कि प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है, ठीक है। चाहे तो लिखें, नहीं तो यहाँ आगे दे रहे हैं d का वर्णन, तो वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे आप नोट करें। इसी के साथ बच्चों आज के लिए इतना ही हम रखेंगे, ठीक है। जो भी पढ़ाया गया उसको आप ध्यानपूर्वक तैयार करें। कोई किसी क्वेश्चन में समस्या है तो आप हमें जो है पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो आपको विधिवत रूप से समयानुसार बताया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ बच्चों जो है चैनल भी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रतिदिन के डेली की वीडियो आप तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंच सकें, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचने के लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है, ठीक है। चैनल को शेयर भी कर सकते हैं आप, वीडियो की लिंक भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे हम। नमस्ते।